भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर से हम सब ने मिलकर इस मंत्र के द्वारा परस्पर प्रार्थना की है कि हम सह अर्थात साथ साथ, नौ मीन्स हम दोनों, अब तू अर्थात हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। सहनौ भुनक्तु, और जो उपलब्ध साधन संसाधन हैं उन सब का भी हम परस्पर मिलकर ही उपभोग करें, उपयोग करें, प्रयोग करें। सहवीर्यम करवावहि, और हम परस्पर मिलकर ही इस वेद विद्या रूपी वीर्य को धारण करें, अर्थात हम साथ साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे की रक्षा करते हुए इस वेद विद्या को धारण करें। और जो हमारी प्राप्त की हुई विद्या है, जितनी जितनी विद्या हम प्राप्त करें, इस विद्या का हम साथ साथ प्रकाश भी करते रहें, अर्थात इस विद्या को हम अपने समाज राष्ट्र में फैलाते रहें। वेद के इन सत्य सिद्धांतों का प्रकाश सारे संसार में, सारे राष्ट्र में, सारे समाज में हम करते रहें, ताकि सभी सुखी हों। माँ विद्विषावहि, और हम परस्पर एक दूसरे से द्वेष ना करें, वैर ना करें, ईर्ष्या ना करें। यदि हम परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, वैर भाव रखेंगे, तो फिर ना एक दूसरे का हम सहयोग कर पाएंगे, ना एक दूसरे का सहयोग ले पाएंगे, ना दूसरे को विद्या दे पाएंगे, ना दूसरे से विद्या ले पाएंगे। इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी बुद्धि को ऐसी पवित्र रखे कि हम एक दूसरे से वैर भाव ना रखें। अब 8वां सम्मुलास प्रारंभ होता है। 7वां सम्मुलास ईश्वर और वेद विषय संपूर्ण हो चुका है। ये 8वां सम्मुलास भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे दैनिक जीवन में जो प्रयोग आने वाले बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, उन सब का पटाक्षेप इस स्वाध्याय, इस सम्मुलास में हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी काल्पनिक तथ्य हैं जो समाज में प्रचलित हैं, लेकिन आज यहाँ पर इस जब स्वाध्याय हम इसका करेंगे तो सत्य असत्य का हमें पता चल जाएगा, क्या सत्य है क्या असत्य है। जो प्रकृति सारी हमारे समक्ष है, जितना जितना हम कार्य रूप जगत को देख रहे हैं, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, किसने इस सृष्टि का निर्माण किया, किस किस प्रकार निर्माण किया, क्या ईश्वर ने ही सारी प्रकृति बनाई, क्या ईश्वर ने अपने में से ही सारी प्रकृति बनाई। ऐसी भी समाज में भ्रांतियां हैं। ईश्वर की रचना है, ईश्वर की माया है, ईश्वर अपने में से ही सारा संसार रचता है। तो आइए हम 8वें सम्मुलास प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि यह सृष्टि किस प्रकार निर्मित हुई है। अथाष्टा सम्मुलासारंभः अथ सृष्टयुत्पत्ति स्थिति प्रलय विषयान् व्याख्यास्यामः। इयं सृष्टिर्यत् आबभूव यदि वा दधे यदि वा न वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमत्सो अंगवेद यदि वा न वेद, तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतं सलीलं सर्वमा इदं, तच्छयेना भवपिहितं सदासीत् तपस्सस्तमन्हिना, जायतैकं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां
कस्मै देवाय हविषा विधेम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। हे अंग, अंग यहाँ पर मनुष्य को कहा गया है। अंग परमेश्वर का भी नाम है, अंग परमेश्वर को भी कहते हैं। यदंग दासुषे त्वं भद्रम करिष्यसि त्वेत तत् सत्यमंगिरः। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का छठा मंत्र है। यदंग दासुषे त्वं भद्रम करिष्यसि त्वेत तत् सत्यमंगिरः। वहां पर अंग परमेश्वर को कहा गया है, यहाँ पर अंग जीव को कहा गया है, मनुष्य को कहा गया है। परमेश्वर उपदेश करता है, हे मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, सो इस जगत का स्वामी है। जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान। ये परमेश्वर का स्पष्ट निर्देश कि जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई, अर्थात जिसने सृष्टि की रचना की, जो इस सृष्टि का धारण कर रहा है और जो इसका प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी है, इस संसार का वही एक स्वामी है। जिस व्यापक में उसका इतना विस्तार है परमेश्वर का कि यह सारा ब्रह्मांड उसी के अंदर उत्पन्न होता है, उसी में फलता फूलता है, उसी में नष्ट हो जाता है, प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टि करता मत मान। किसी अन्य से यह सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई है, यह केवल परमपिता परमात्मा ही है। यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार से आवृत था। जितना भी संसार है, जब यहाँ पर ये कार्य रूप जगत की उत्पत्ति नहीं थी, तब यह संपूर्ण विश्व अंधकार से आवृत था। रात्रि रूप में जानने के अयोग्य, रात्रि रूप जिस प्रकार रात्रि में अंधकार हो जाता है, अर्थात प्रलय रूप में था, सृष्टि रूप में नहीं था। आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एकदेशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। कारण के बिना कार्य नहीं होता, ये आप सब सत्यार्थ प्रकाश के पिछले स्वाध्याय में जान चुके हैं। यदि कारण होगा तभी कार्य हो सकता है, बिना कारण के कार्य होता ही नहीं। यदि कपड़ा नहीं होगा तो आप शर्ट कहाँ से बनाएंगे? रुई नहीं होगी, कपास नहीं होगी तो कपड़ा भी कहाँ से बनेगा? तो रुई कपास कपड़े का कारण है और शर्ट का कारण कपड़ा है। इसी प्रकार बिना कारण के कार्य होता नहीं है। अब कारण रूप जगत था, जब ये सारा प्रलय रूप में था, रात्रि रूपी अंधकार में था, परमेश्वर ने जो कारण रूप प्रकृति है, कारण रूप प्रकृति क्या है हम समझेंगे इसी समुल्लास में। कारण रूप प्रकृति को कार्य रूप में बदल दिया। किस प्रकार बदला, यही हम सबको जानना है। हे मनुष्यों, जो सब सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का आधार अर्थात जिसके आधार से सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सब टिके हुए हैं, ये पुस्तक स्टैंड पर टिका हुआ है, ये स्टैंड है इसका, और यदि स्टैंड नहीं होगा तो पुस्तक कहाँ टिकेगा? इसी प्रकार ये परमपिता परमात्मा सारे ब्रह्मांड का आधार है, वही इन सबको थामे हुए हैं। तेजस्वी पदार्थों का आधार, और जो यह जगत हुआ है और होगा, जो वर्तमान में जगत है और जो भविष्य में होगा, उसका एक अद्वितीय
अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं है, एक परमपिता परमात्मा, एक पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था। जो अब संसार हम देख रहे हैं, जो अब कार्य जगत हम देख रहे हैं, इस कार्य रूप जगत के पूर्व वह परमपिता परमात्मा विद्यमान था। और जिसने पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है, उस परमेश्वर देव की प्रेम से भक्ति किया करें। पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत अर्थात पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, तीनों लोकों में जितनी जो कुछ रचना है, यह सब उस परमेश्वर की ही है। हम उस ईश्वर की प्रेम से भक्ति किया करें। और भक्ति करने का अर्थ, ईश्वर की भक्ति करने का अर्थ उसकी आज्ञा का पालन किया करें। आज्ञा का पालन करते नहीं हैं, भक्ति खूब करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जागरण करते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं। ईश्वर कहता है झूठ मत बोलो, झूठ तो खूब बोलते हैं। ईश्वर कहता है नशा मत करो, भांग शराब गुटखा तंबाकू मत खाओ, खूब खाते पीते हैं, कथावाचक भी खूब खाते पीते हैं। तो वह ईश्वर की भक्ति नहीं है। ईश्वर की भक्ति अर्थात प्रेम से भक्ति करना, अर्थात बिना बाध्यता के आज्ञा का पालन करना। एक तो मजबूरी में आज्ञा का पालन करना पड़ता है, बिना मन से आज्ञा का पालन करना पड़ता है। और जो प्रेम से आज्ञा का पालन करते हैं, अर्थात उसकी आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हुए उसकी आज्ञा का पालन करना, यही परमेश्वर की भक्ति है। हे मनुष्यों, जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित, सब में पूर्ण अर्थात समस्त संसार में, समस्त ब्रह्मांड में व्यापक, सबके शरीरों में व्यापक, और जो नाश रहित, जिसका विनाश कभी नहीं होता, वह अजर अमर अविनाशी है, कारण और जीव का स्वामी है। नाश रहित कारण जीव और कारण और जीव का स्वामी है। नाश रहित कारण प्रकृति का जो कारण है, सतरज तम मूल प्रकृति, उसका स्वामी कौन? परमेश्वर। जीव का स्वामी कौन? परमेश्वर, जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है। देखिए स्पष्ट कर दिया यहाँ पर, पृथ्वी आदि अर्थात जितने भी जड़ पदार्थ हैं प्रकृति के बने हुए, इस प्रकृति से भी परमेश्वर अलग है, जीव से भी परमेश्वर अलग है। वह तो कोई तीसरी सत्ता है। एक लौकिक व्यवहार में मान्यता इस प्रकार की है कि यह जो प्रकृति है यह भी परमेश्वर का ही रूप है, जो जीव है वह भी परमेश्वर का ही अंश है। गीता, भागवत गीता हमारे सभी सनातन धर्मियों में बड़े प्रेम से पढ़ी जाती है, श्रद्धा पूर्वक उसको स्थान प्राप्त है। लेकिन उसी गीता के 15वें अध्याय में दिया हुआ है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतस् सनातना, कि ये जो सभी सनातनी जीव हैं ये सब मेरे ही अंश हैं, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। लेकिन यह सत्य नहीं है। यहाँ पर तो वेद का मंत्र बता रहा है सीधा सीधा, पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। अर्थात जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी है, पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है, वही पुरुष इस सब भूत, भविष्य और वर्तमान जगत का बनाने वाला है। वर्तमान में जितना जगत जो हम कार्य रूप जगत देख रहे हैं, इसकी रचना किसने की? परमेश्वर ने। पूर्व में जो उसमें सृष्टि में जो जगत की रचना की, परमेश्वर ने। आने वाली सृष्टि में जो जगत की रचना करेगा, परमेश्वर। आज जितने जीव जंतुओं के शरीर वर्तमान में हैं, परमेश्वर के बनाए हुए। हमारा शरीर बनाया हुआ परमेश्वर का। आज से 10 वर्ष पूर्व जो संतानें पैदा होंगी, जो वृक्ष पैदा होंगे, उन सब की रचना करने वाला कौन? वह परमपिता परमात्मा, वही परमेश्वर इस जगत का बनाने वाला है। जिस परमात्मा की रचना से सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है। उसके जानने की इच्छा करो, उस ईश्वर को ठीक ठीक जानो, समझो, उसके कार्यों को देखो और तब उसकी शक्ति को, सामर्थ्य को, गुण को, स्वरूप को ठीक ठीक जानेंगे।
जन्मादस्य यतः। शारीरिक सूत्र अध्याय 1 सूत्र 2, अर्थात जिससे इस जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य है। जन्मादस्य यतः, जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है और जिससे इस संसार की स्थिति अर्थात जो वर्तमान स्थिति है और जब प्रलय होगा वही ब्रह्म जानने योग्य है। उस ईश्वर को हम जाने। प्रश्न, यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है व अन्य से? जगत की जो उत्पत्ति हुई है यह परमेश्वर ने अपने में से बना दिया, निकाल करके अपनी माया से रच दिया। क्या ऐसा है? या अन्य से इस जगत की उत्पत्ति हुई है? या परमेश्वर ने इस संसार की रचना की या किसी और ने इस संसार की रचना की? उत्तर, निमित्त कारण परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। अब कारण कार्य को आप पीछे पढ़ आए हैं, जानते हैं। कारण कितने प्रकार के होते हैं? निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण, इस प्रकार का। जैसे उपादान कारण उसको कहते हैं जिससे लेकर दूसरी वस्तु बनाई जाए। ये मोबाइल है, इस मोबाइल में धातुओं का प्रयोग हुआ है, प्लास्टिक का, लोहे का। ये धातुएं उपादान कारण कहलाती हैं। यदि प्लास्टिक, लोहा आदि ये पदार्थ नहीं होंगे, धातु नहीं होगी, तो मोबाइल कैसे बनाएंगे? तो इस धातु को कहते हैं उपादान कारण। अब उपादान कारण तो है, लेकिन इसका निमित्त कारण नहीं है। बनाने वाला कौन है? इंजीनियर्स लोग अगर नहीं हैं, वो इसके विज्ञान को नहीं जानने वाले हैं, तो मोबाइल कौन बनाएगा? ये धातुएं तो आज से 100 वर्ष पूर्व सारी थी, लेकिन 100 वर्ष पूर्व इस प्रकार के मोबाइल नहीं थे, 200 वर्ष पूर्व इस प्रकार के मोबाइल नहीं थे। अब इसका ज्ञान प्राप्त उन्होंने किया तो धातुओं से इस पदार्थ की रचना की। यह है निमित्त कारण जो बनाने वाला है। मिट्टी है, मिट्टी उपादान कारण। घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता। अब मिट्टी तो है, उपादान कारण तो है, लेकिन निमित्त कारण नहीं है। कुम्हार नहीं है बनाने वाला, फिर भी रचना नहीं हो सकती। अब निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, साधारण कारण भी चाहिए। चाक चाहिए, दंड चाहिए, स्पेस चाहिए, प्रकाश चाहिए। अंधेरे में कैसे निर्माण करेंगे? प्रकाश भी उसका कारण होता है। बर्तन बना करके रखेंगे कहाँ? चाक से उतार करके रखेंगे कहाँ? स्पेस भी चाहिए, जगह भी चाहिए। ये आदि सब साधारण कारण कहलाते हैं। तो ये कह रहे हैं निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, अर्थात इसका जो रचयिता है, जो रचनाकार है, वह परमेश्वर है, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। प्रकृति को दो रूप में हम जानते हैं। तो मूल प्रकृति, प्रकृति नाम तो उसी का है। जो यह कार्य रूप जगत है, जिसको कार्य रूप हम प्रकृति कहते हैं, वास्तव में यह विकृति है। प्रकृति में जब विकृति उत्पन्न होती है तब आकृति बनती है। हमारे शरीर की आकृति है, वृक्षों की आकृति है, जीव जंतु पशु पक्षी सभी के शरीरों की आकृति है। और जो मूल प्रकृति थी सत रज तम, उस प्रकृति में विकृति उत्पन्न की, अर्थात उसका रूप परिवर्तन किया परमेश्वर ने, तब ये नई आकृति उत्पन्न होती है। इसलिए इसका उपादान कारण प्रकृति है। प्रश्न, क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की है? जो मूल प्रकृति है सत रज तम, क्या यह ईश्वर ने नहीं बनाई है? क्या यह ईश्वर से उत्पन्न नहीं हुई है? प्रश्न, नहीं, वह अनादि है। ये परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुई है, ये तो अनादि है। और अनादि किसे कहते हैं? जिसका आदि कारण कोई ना हो। रोटी का कारण आटा, आटे का कारण गेहूं, लेकिन रोटी उत्पन्न हो गई, उसका कोई कारण नहीं है, इसको अनादि कहते हैं। जो सतरजतम है उसका कोई कारण नहीं, जीव का कोई कारण नहीं, परमेश्वर का कोई कारण नहीं, इसलिए तीनों अनादि तत्व कहते हैं। अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि हैं? अनादि का क्या तात्पर्य है? अनादि किसे कहते हैं?
और कितने कितने पदार्थ अनादि हैं? उत्तर, ईश्वर, जीव और जगत का कारण, ये तीन अनादि हैं। ये तीनों अनादि हैं। अब इसमें कहते हैं इसमें क्या प्रमाण है, इसका प्रमाण दीजिए, कहाँ लिखा वेद में बताइए। तो प्रमाण दे दिया, ऋग्वेद के मंत्र संख्या 1 सूक्त 164 और मंत्र संख्या मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र संख्या 20। इसको तो आप कंठस्थ कर लेंगे। यह मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इस आपके विवाद को निपटारा करने के लिए प्रमाण है, और प्रमाण हमें हर समय चाहिए। जो कोई कहता हो यह संसार स्वयं से उत्पन्न हो गया, यह संसार ईश्वर ने अपने में से उत्पन्न किया, जो आत्मा है वह परमात्मा का ही अंश है, उनको समझाने के लिए, प्रमाण देने के लिए आपके पास ये प्रमाण हो जाएगा। कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है। शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, द्वा, दो, जो ब्रह्म और जीव दोनों हैं, सुपर्णा, चेतनता और पालनादि गुणों से सदृश, ये दोनों गुण एक से हैं। ईश्वर में भी और जीव में भी दोनों चेतन हैं, दोनों पालन आदि गुणों से युक्त हैं। ईश्वर सारे ब्रह्मांड का पालन करता है और जीव भी अपनी संतानों का पालन पोषण करता है। तो दोनों गुण सदृश हैं और दोनों ही चेतन हैं। ईश्वर भी चेतन है, जीव भी चेतन है। सयुजा, सयुजा का अर्थ है व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त होना, परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहना, उसका नाम सयुजा है। व्याप्य व्यापक भाव इस प्रकार का होता है जैसे इसमें चश्मा रखा है अंदर और ढक्कन बंद कर दिया। अब चश्मा इसके अंदर व्याप्य हो गया और ये चश्मे का जो कवर है, जो घर है, ये व्यापक हो गया चश्मे के चारों ओर। ऐसा ही परमेश्वर जीव के अंदर बाहर विद्यमान है। जीव परमेश्वर में व्याप्य है, परमेश्वर व्यापक है, दोनों का संयुक्त भाव है, हमेशा जुड़े रहते हैं व्याप्य व्यापक भाव से। इसका नाम सयुजा। सखाया, परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि हैं। सखाया, हमेशा से ही मित्र हैं दोनों। और किस प्रकार के मित्र हैं? सनातन मित्रता है, अर्थात अनादि काल की मित्रता है और अनंत काल तक रहेगी, कभी समाप्त भी नहीं हो सकती। क्योंकि जीव हमेशा व्याप्य ही रहेगा, परमेश्वर व्यापक रहेगा, इसलिए एक क्षण भी वह परमेश्वर अलग नहीं हटता जीव से। इसलिए वेद का मंत्र कहता है इंद्रस्य युज्यः सखा। वह परमपिता परमात्मा इस जीव का अभिन्न अंग है, उसी को यहां बता रहे हैं सखाया। और समानम, वैसा ही, वृक्षम, अनादि मूल कारण और शाखा रूप कार्य रूप युक्त वृक्ष, अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ है। इन तीनों के गुण, कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं। तीसरा वृक्ष अर्थात प्रकृति, ये तीनों के गुण, कर्म, स्वभाव जो अनादि पदार्थ हैं, उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी अनादि होते हैं। जो सादी पदार्थ हैं, उनके गुण, कर्म सादी होते हैं। जैसे अग्नि का गुण उष्णता देना, अग्नि अनादि नहीं है, भौतिक अग्नि है, उत्पन्न हुई, उष्णता है, उष्णता समाप्त, अग्नि समाप्त, अग्नि समाप्त, उष्णता समाप्त। लेकिन परमेश्वर का जो गुण है सर्वज्ञता आदि का, वह हमेशा रहेगा। जीव का जो गुण है चेतनता का, वह हमेशा रहेगा। तयोरन्यः, इन जीव और ब्रह्मा में से एक जो जीव है, वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य फलों को स्वादत्ति, अच्छे प्रकार से भोगता है। और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को अनशनन, न भोगता हुआ, चारों ओर अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप
तीनों अनादि हैं। शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अर्थात अनादि सनातन जीव रूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है। ये जो यहाँ पर मंत्र दिया है इसमें रूपक अलंकार है, इसको हम पुनः समझेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है, दैनिक जीवन में आने वाला। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, अब एक वृक्ष दिया अलंकारिक रूप में, एक पेड़ है, आम का पेड़ है, मान लीजिए आप आम का वृक्ष है। इस आम के वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी तोता है, कौवा है, कोयल है और अन्य पक्षी है, इसके फलों को स्वाद ले लेकर खा रहा है। बड़े मीठे फल लग रहे हैं, अच्छे फल लग रहे हैं, उनका स्वाद लिए जा रहा है, खाए जा रहा है। और दूसरा जो पक्षी है वो फलों को नहीं खा रहा, वह तो इसको केवल देख रहा है, दृष्टा मात्र है कि ये पक्षी किस प्रकार स्वाद ले लेकर इन फलों को खा रहा है। और उसके अंदर बाहर प्रकाशमान हो रहा है, क्योंकि वह परमेश्वर व्यापक है और वह इस जीव के अंदर व्यापक है, इस वृक्ष के अंदर व्यापक है। वह केवल इसको देख रहा है कि यह किस प्रकार इन फलों को स्वाद ले लेकर खा रहा है। अब यहाँ पर जो रूपक रूप में दिया हुआ है, जो यह वृक्ष है, यह संसार है, यह प्रकृति का रूप है। वृक्ष इस प्रकृति का रूप है और जो दो पक्षी बैठे हैं इस वृक्ष पर, ये दोनों चेतन हैं। जो फल खा रहा है ये जीव है और जो इसको दृष्टा मात्र है, देख रहा है, यह परमेश्वर है। अब देखिए संसार में, जो इस वृक्ष रूपी संसार में कितने प्रकार के फल हैं, हम कितने भोग भोगते हैं, कितनों का आनंद लेते हैं, कितनों का स्वाद लेते हैं। कहीं शब्द का आनंद, कहीं रूप का आनंद, कहीं रस का आनंद, कहीं गंध का आनंद, कहीं स्पर्श का आनंद। इन्हीं आनंद में हम लगे रहते हैं, इन्हीं भोगों में हम लगे रहते हैं, भौतिक पदार्थों के भोग भोगने में हम लगे रहते हैं। और वह परमेश्वर प्रति क्षण हमको देखता रहता है। हाँ, कौन कौन सा फल, कितने कितने फल खाए, कितने कुतर करके फेंक दिए, कितने खा लिए, अर्थात कौन कौन से भोगों को हम भोग रहे हैं, कितना कितना भोग रहे हैं, कितने कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, कितने कितने पाप कर्म कर रहे हैं, कितने कितने निष्काम कर्म कर रहे हैं, कितने कितने सकाम कर्म कर रहे हैं। सकाम कर्मों में हम क्या मिथ्या आचरण का सहारा लेते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, पापाचरण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं। समस्त प्रकार की गतिविधियों पर उस परमेश्वर की दृष्टि है, वह सबको देखता रहता है। इसलिए इस मंत्र का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, आप कंठस्थ रखेंगे। और इसको समझाने के लिए कि जीव, ईश्वर और प्रकृति ये तीनों अनादि पदार्थ हैं, तीनों अलग अलग हैं। जीव से ईश्वर भिन्न है और ईश्वर और जीव से प्रकृति भिन्न है। तीनों पदार्थ अलग अलग हैं, अनादि हैं। मूल प्रकृति सत रज तम ईश्वर ने नहीं बनाया, जीव को ईश्वर ने नहीं बनाया। जीव भी हमेशा से है, प्रकृति भी हमेशा से है, ईश्वर भी हमेशा से है। भिन्नता तीनों में क्या है? जो प्रकृति है वह जड़ है, उसमें चेतनता नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है, उसे सत्यासत्य का कोई पता नहीं है। जीव चेतन है, लेकिन अविद्या से ग्रस्त है, आनंद नहीं है इसके पास। विद्या नहीं है तो आनंद नहीं है। जब विद्या आएगी तभी आनंद आएगा, तभी सुख आएगा। सुख का मूल विद्या। ईश्वर के पास सारे गुण हैं, उसकी सत्ता है, वह चेतन है और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के 10 नियम दिए और प्रथम नियम, जो दूसरा नियम है आर्य समाज का, उसमें सबसे पहले दिया ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु।
तो सबसे पहले दिया सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप, अर्थात जिसकी सत्ता है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग मानते हैं, कहते हैं ईश्वर नहीं है। इस संसार में लगभग 7.5-8 अरब की जनसंख्या है, इसमें से आधे लोग तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। लेकिन उनके ना मानने से ऐसा नहीं कि ईश्वर की सत्ता समाप्त हो गई, उसकी सत्ता है, वह चेतन है, वह आनंद स्वरूप है। और जीव की भी सत्ता है, जीव की भी स्वतंत्र सत्ता है, जीव भी चेतन है, लेकिन आनंद नहीं है। जीव में 2 ही गुण हैं, और जो प्रकृति है वह चेतन भी नहीं है। सत्ता तो उसकी है, अस्तित्व तो उसका है, सतरजतम मूल प्रकृति है। इसी मूल प्रकृति से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। आइए आगे चलते हैं। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवीहि प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो येको जुषमाणो नूषेते जहात्येनां भुक्त भोगां जोन्यः। प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज, अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता और ना कभी जन्म लेते, अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं। इनका कारण कोई नहीं। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है, और उसमें परमात्मा ना फंसता ना उसका भोग करता। शास्त्र कहता है यत्र भोगः तत्र रोगः, जहां भोग है वहीं पर रोग है, और जहां भोग नहीं है वहां रोग भी नहीं है। अर्थात इस प्रकृति का, इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है तेन तक्तेन भुंजिता, कि हम इस प्रकृति का किस प्रकार भोग करें, उपभोग करें, त्याग पूर्वक इसका हम उपभोग करें। बहुत ज्यादा लिप्त ना हो हम भोगों में, लिप्त हो जाएंगे तो दुख हो जाएगा, फंस जाएंगे। परमेश्वर भोग ही नहीं करता तो वो फंसेगा क्यों? हम अपनी अविद्या के कारण, हम अपनी अज्ञानता के कारण परमेश्वर को भी भोग लगाते हैं। परमेश्वर को हम वस्त्र पहनाते हैं, परमेश्वर को हम जल से स्नान कराते हैं, धूप से स्नान कराते हैं, फल फूल नैवेद्य चढ़ाते हैं। अरे बोलो ज्ञानी व्यक्तियों, हम ज्ञान प्राप्त करें, हम वेद के मार्ग पर चलें, हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जाने, उसे ना इन भोगों की आवश्यकता, ना वह भोगों में कभी फंसता। भोगों को हम भोगते हैं, हम फंसते हैं, हमें दुख प्राप्त होता है। इसलिए परमेश्वर कभी भोग नहीं भोगता और ना वह कभी शरीर धारण करता। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों अज हैं, अर्थात जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, किसी से उत्पत्ति नहीं हुई। परमेश्वर की किसी से उत्पत्ति नहीं हुई। परमेश्वर स्वयं, जीव स्वयं, प्रकृति स्वयं, तीनों ही अज अनादि हैं। इनका आदि कारण कोई भी नहीं है। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता है। प्रकृति भी अनादि, जीव भी अनादि। अनादि काल से ही जीव इनका भोग करता आ रहा है, इसीलिए फंस रहा है। और अनादि काल से ही परमेश्वर है, वह जीव को चेता रहा है, बार बार बता रहा है तेन तक्तेन भुंजिता, तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करो हे जीव, हे मनुष्यो। इस प्रकृति का, भौतिक संसाधनों का त्याग पूर्वक उपभोग करो, इनका लिप्त मत हो, इनमें ज्यादा फंसो मत। लेकिन फंसते हैं बार बार, फिर दुख उठाते हैं। ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आए हैं। अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं। ईश्वर का लक्षण और जीवात्मा का लक्षण तो 7वें समोल्लास में हो गया। अब प्रकृति का लक्षण देखते हैं। देखिए सांख्य सूत्र क्या कहता है। सत्व रजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतेर्महान महातो हंकारो हंकारात् पंचतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियम् पंचतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। ये भी सूत्र महत्वपूर्ण है, इसको भी आप कंठस्थ कर सकते हैं। प्रकृति को जानने के लिए सत्व, शुद्ध, रज, मध्य, तम, जाड्य,
अर्थात जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। देखिए, एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, ये तीन वस्तुएं हो गई। मेरे हाथ में तीन वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये सत, ये रज, ये तम, ये तीन प्रकार की जो संघात है इसका नाम प्रकृति है। और ये जो जब प्रलय रूप रहता है, ये मैंने तीनों एक साथ पकड़े हुए हैं। प्रलय रूप में तीनों अलग अलग रहते हैं। अब ये देखिए, तीनों अलग अलग हो गए। प्रलय रूप में तीनों अलग अलग रहते हैं। अब परमेश्वर जब सृष्टि का निर्माण करता है तो किस प्रकार निर्माण करता है? सत रज तम साम्यावस्था प्रकृति, अर्थात समान रूप में। ये हैं आपके परमाणु, सत रज तम प्रकृति के परमाणु हैं, और ये परमाणु समान अवस्था में हैं। अर्थात 1000 परमाणु सत के, 1000 परमाणु रज के, 1000 परमाणु तम के। यद्यपि ये परमाणु कितने कितने हैं हम नहीं जानते, हम नहीं जान सकते, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर सर्वज्ञ है, वही ठीक ठीक जानता है। एक अनुमान लिया हमने, तो साम्यावस्था अर्थात समान अवस्था में 1000 परमाणु सत के, 1000 परमाणु रज के, 1000 परमाणु तम के, तीनों के परमाणु 1000 साम्यावस्था में ये अब हैं। इसका नाम प्रकृति है। अब क्या करता है परमेश्वर? जब सृष्टि का निर्माण करता है, आप सभी बड़े ध्यानपूर्वक, गंभीरता पूर्वक इस विषय को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जटिल है और आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अब परमेश्वर प्रकृति का निर्माण करता है, जगत का निर्माण करता है, तो क्या करता है? प्रकृति ही और प्रकृतेर महान, इस प्रकृति से जो सत रज तम की साम्यावस्था है, इससे वह परमेश्वर सृष्टि का निर्माण करता है। और सृष्टि में जो सबसे पहला पदार्थ बनाता है परमेश्वर, तो वह प्रकृति का जो मूल प्रकृति है उससे महातत्व बनाता है। अर्थात बुद्धि, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, इस संसार की जब रचना परमेश्वर करता है तो सबसे पहले परमेश्वर ने बनाया बुद्धि नामक पदार्थ, महातत्व जिसको हम कहते हैं, सत रज तम को मिलाकर। अब सतरज तम को मिलाकर जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, तो सबसे पहले जब बुद्धि बनाई, इस बुद्धि में कितना कितना पदार्थ मिलाया, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय। सत कितना मिला, रज कितना मिला और तम कितना मिला, इसका परमेश्वर जानता है, हम नहीं जानते। हमें जानना है तो फिर हमें समाधि में जाना पड़ेगा। जब तक समाधि प्राप्त नहीं होगी तब तक तो हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए शब्द ज्ञान से चलेंगे और अनुमान से चलेंगे। अनुमान ऐसा है कि जब बुद्धि नामक पदार्थ बनाया परमेश्वर ने, तो बुद्धि में से जो ये सतरजतम के परमाणु हैं, इसके परमाणु लिए परमेश्वर ने 95 परमाणु लिए सत के। कितने परमाणु लिए? 95। और 90 ले लीजिए, 90 परमाणु ले लिए सत के। और जो रज है उसके परमाणु ले लिए परमेश्वर ने 8 या 9 भी आप कह सकते हैं। एक परमाणु लिया या 2 परमाणु लिए तम के। अर्थात मात्रा किस किस प्रकार बनाई, इस प्रकार से मात्रा मिलाई। 90% सत और 8% रज और 2% तम गुण उसमें मिला। तीनों को ही मिला करके नया पदार्थ मिलेगा। 2 से नया पदार्थ नहीं बन सकता, इन तीनों से ही नया पदार्थ बनेगा। और ये शक्ति जीव की नहीं है, ये शक्ति परमेश्वर की है। परमेश्वर का यह ज्ञान है, उसने इस प्रकृति का निर्माण किया, बुद्धि बना दी परमेश्वर ने। इस बुद्धि को अब क्या किया परमेश्वर ने? इस बुद्धि से महतो अहंकारो, महातत्व से अहंकार तत्व बनाया दूसरा। जैसे दूध से दही बनाते हैं, दही से मक्खन निकाल लेते हैं, मट्ठा बना देते हैं, इस प्रकार। तो अब जो सतरजतम से तो बना बुद्धि तत्व, और फिर इस बुद्धि से ही नया तत्व बनाया अहंकार। अहंकार कहते हैं जिससे हमें स्वत्व का भान होता है, आभास होता है। अहंकारात्
महतो अहंकारात्, अहंकारात् पंच तन्मात्राणायु भयमिंद्रियम। अब ये जो अहंकार नामक पदार्थ बना, इससे ईश्वर ने आगे क्या बनाया? 5 तन्मात्राएं बनाई, अर्थात सूक्ष्म भूत बनाए। तन्मात्रा पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, इनका जो सूक्ष्म रूप है वो 5 तत्व बनाए परमेश्वर ने। और उभय इंद्रियां, उभय इंद्रियां दोनों प्रकार की इंद्रियां, अंदर बाहर की जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन को भी इंद्रिय कहा जाता है। मन अभ्यंतर इंद्रिय है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, ये पदार्थ बनाए अहंकार से। और 5 सूक्ष्म भूत अर्थात 16 पदार्थ बनाए। अब कुल कितने पदार्थ हो गए? ध्यान देते रहेंगे। पहला पदार्थ बुद्धि, दूसरा पदार्थ अहंकार, 2 हो गए। और इस अहंकार से फिर 16 पदार्थ बने। 11 और 5 16 पदार्थ, 16 और 2 कितने हो गए? अब 18 पदार्थ हो गए। अब कहते हैं पंच तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि। जो ये 5 तन्मात्राएं थी, सूक्ष्म भूत थे, इनसे स्थूल भूत बनाए। सूक्ष्म भूत अर्थात सूक्ष्म अग्नि जो दिखाई नहीं दे रही, और स्थूल अग्नि जो दिखाई देती है। सूक्ष्म पृथ्वी जो दिखाई नहीं देती, स्थूल पृथ्वी जो दिखाई देती है। इस प्रकार 5 सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूत बनाए। अब कितने हो गए? 18 और 5 23, 23 पदार्थ हो गए। अब उसके बाद पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः, शुद्ध, रज, तम, जड, जड़ता, 3 वस्तु मिलाकर एक संघात, उसका नाम प्रकृति है। उससे महातत्व अर्थात बुद्धि, उससे अहंकार, उससे 5 तन्मात्रा, सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रियां तथा 11वां मन। 5 तन्मात्राओं से पृथिव्यादि 5 भूत, ये 24 और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर हैं। इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महातत्व अहंकार तथा 5 सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य और इंद्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण हैं। पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण और न किसी का कार्य है। अर्थात ईश्वर और जीव को मिलाकर ये पूरे 25 पदार्थ हो गए। और इसमें जो ईश्वर है वो ना किसी का कारण ना किसी का कार्य। और इस जो सृष्टि का निर्माण किया, प्रकृति का निर्माण किया परमेश्वर ने। किस प्रकार किया? सत रज तम के द्वारा। सत रज तम को लिया, सत रज तम इसका उपादान कारण है। किसके लिए इस सृष्टि का निर्माण किया? तो जीव के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया। जीव को ही इस सारे भौतिक पदार्थों की, प्रकृति की आवश्यकता है। परमेश्वर को प्रकृति की या इस भौतिक पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने इन सब का निर्माण किया हम सब के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। इसको यहीं पर विराम देते हैं। अगला पाठ्यक्रम कल लेंगे। यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न हो, शंका हो, आप पूछ सकते हैं। नमस्ते जी। संघात समूह को कह सकते हो आप, जोड़ना नहीं। समूह समूह स्वत्व स्वत्व स्वयं की, जैसे मैं हूं। हम कहते हैं ना, अब जैसे अंधेरे में आप गए और थोड़ा सा शोर हुआ, उधर कोई व्यक्ति बैठा है, उसने पूछा कौन है, आप कहेंगे मैं हूं जी। अर्थात मैं, ये स्वत्व का हमें आभास होता है। यदि ये अहंकार तत्व ना हो तो हम स्वयं को भी नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूं। जब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी विद्या प्राप्ति के लिए दर बदर भटक रहे थे, न जाने कितने बाबाओं के पास गए,